दोस्तों, हिंदुस्तान में कई ठग और कई डाकू हुए, लेकिन सुपर चोर एक ही कहलाया, जिसे दिल्ली पुलिस ने यह तमगा खुद ही दिया था। सिर्फ पेचकस से चोरी करने का हुनर उसमें था और महंगे से महंगी गाड़ी लेके फरार होने का इसमें टैलेंट भी था। चोरी करने की रिपोर्ट बाद में लिखी जाती। पुलिस पहले तफसील से चोरी करने का स्टाइल पूछती। आज हम बात करने वाले हैं उस सुपर चोर बंटी की, जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भी घूम घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया और पकड़े जाने पर जेल से बड़ी आसानी से फरार हो गया। दोस्तों, ये कहानी है 1979 की। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक लड़के का जन्म हुआ और माँ बाप ने लड़के का नाम देवेंद्र सिंह रखा था, जिसे ना स्कूल जाना पसंद था और ना किताबों के पन्ने पलटना, जिसे एक जासूस बनना पसंद था, जिसे हर चीज़ जासूस की नज़रिए से देखता था। इसीलिए वो स्कूल से भाग जाता और कहीं ना कहीं वो अय्याशी करते मिलता। 9वीं क्लास में फेल हुआ तो पिता ने मार मार कर घर से भगा दिया और वो पहला ही दिन था जब उसने चोरी किया और एक्सपर्ट न होने की वजह से वो पकड़ा गया। सातिर दिमाग होने की वजह से दिल्ली पुलिस को चकमा देके फरार हो गया। फिर चंडीगढ़, जालंधर, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल जैसे कई शहर में उसके ठिकाने बने। अब वो धीरेंद्र सिंह से बंटी बन चुका था और उसकी चोरी का स्टाइल एकदम यूनिक था। रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उसका चोरी करने का वक्त होता। महंगी से महंगी गाड़ियों में सोसाइटी में वो इंटर करता और फिर वो अपने पेचकस की मदद से किसी फ्लैट या किसी घर में घुस जाता और फिर वो वहाँ से कीमती सामान बैग में भरता और उसी के घर से कार की चाबी उठाता और उन्हीं की कार में बैठकर आराम से निकल जाता, ताकि सिक्योरिटी गार्ड भी उसे न रोके। कीमती जेवर, महंगी घड़ियाँ, महंगे फ़ोन, महंगी कार हो या महंगे कुत्ते, वो उसे चोरी कर बाज़ार में बेच देता और 5 स्टार होटल में रुकता, फिर अय्याशी करता। कहते हैं बंटी चोर को टोयोटा कार बहुत पसंद थी। बंटी की चोरी के कई किस्से हैं। मैं आपको 3 किस्से बताता हूँ जो काफ़ी मशहूर हैं। शातिर दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं दिल्ली के एक घर में घुसा और अपने पेचकस से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता। वहाँ कीमती चीज़ों के अलावा एक म्यूजिक सिस्टम जो विदेश से आया था, वो बंटी को बहुत पसंद आया। वो म्यूजिक सिस्टम बाहर लेकर निकलता है। अचानक एक लड़की जॉगिंग करने गई थी, वो उसके सामने आ जाती है। वो कहती है, भैया मेरा म्यूजिक सिस्टम लेकर कहाँ जा रहे हो? बंटी कहता है, अपने पापा से जाके पूछो, मैं उस कंपनी से आया हूँ जो ये सामान बेचते हैं। और अचानक कहता है, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। कहता है, तुम्हारे पापा ने सरप्राइज गिफ्ट का एक ऑर्डर दिया था, ये वाला ले जा रहा हूँ, अंदर जाके देख लो। इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ इसी तरह जब चंडीगढ़ में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, उसने कांच से खुद को घायल कर लिया। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई, जहां उसने सिरिंज की मदद से हथकड़ी खोल दी और हॉस्पिटल से फरार हो गया। और कुछ इसी तरह उसने मुंबई पुलिस को भी एक बार चकमा दिया। बंटी चोरी की कार चला रहा था, तभी उसे 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो कार लेकर थाने जाने लगा। तभी उसने एक कार की तार निकाली, जिससे कार बंद हो गई। उसने पुलिस वालों से कहा, आप ट्राई कीजिए, शायद स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने पुलिस वालों से कहा, मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग पीछे धक्का दीजिए। और वो इस तरह वहाँ से भी फरार हो गया। दोस्तों, इस चोर की खास बात ये भी थी कि कभी भी इसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ना तो ये हथियार लेकर चलता था और ना ही मिर्च पाउडर। बस इसका हथियार पेचकस ही था, जिसकी मदद से इसने 500 चोरियाँ की। इसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा था कि किसी भी घर से खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए इसे दिल्ली पुलिस ने सुपर चोर के नाम से नवाजा। इतना ही नहीं, जब इंडिया की कई स्टेट की पुलिस इसके पीछे पड़ी थी, अब ये भागकर नेपाल चला गया था। वहाँ से बांग्लादेश, फिर श्रीलंका भी गया। वहाँ इसने महंगी महंगी गाड़ियों की चोरी की
आखिरकार 2007 में बंटी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और ये किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प था। जब वो 3 साल बाद जेल से छूटा तो ना तो उसके पास रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने को पैसा था। इसीलिए उसी पुलिस वाले के घर पहुंचा जिसने उसे पकड़ा था। उसने उसको अपने घर में पनाह दी और खाना भी खिलाया, लेकिन बंटी नहीं सुधरा। साल 2010 तक बंटी चोर इतना फेमस हो चुका था कि सलमान खान ने उसे बिग बॉस में बुलाया। उन्होंने पूछा कि आप क्या जेल में थे? तो बंटी ने जवाब दिया कि जैसे आप थे, लेकिन अपनी हरकतों से बंटी बाज नहीं आया। इसीलिए उसे बिग बॉस से बाहर निकाल दिया और फिर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन के घर उसने चोरी की और चेन्नई भाग गया। जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने कार चेन्नई में छोड़कर वो पुणे भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे पुणे से गिरफ्तार किया। इस बार वो नहीं भाग पाया। त्रिवंद्रपुरम कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां जज ने उसे अपने फैसला सुनाए। जज ने कहा, बंटी चोरी की मजबूरी नहीं, फितरत है, इसीलिए अदालत उसे 10 साल की सज़ा सुनाती है। और तब से ये मशहूर बंटी चोर त्रिवंद्रपुरम जेल में सज़ा काट रहा है। खैर, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।